माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत है बच्चों। तो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो बच्चों क्लास 12 का टॉपिक जो है वो है प्रोड्यूसर। देखिए ध्यान से, प्रोड्यूसर, ठीक है। टू फॉर्म ए differential equation that will represent a given फैमिली ऑफ कर्व। देखिए फैमिली कर्व जो है ना मेन टॉपिक, मेन आपका फैमिली ऑफ मेन कर्व है। अब देखिए फैमिली के अंदर में दो चीज़ें इसमें पाई गई। पहली बेटा देखिए पार्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर में हमारा दो चीज़ें बेटा प्राप्त होती है। पहला देखिए जो फैमिली का जो है वो देखिए यहाँ पे होगा एक्स वाई और ए बराबर ए फैमिली का इक्वेशन है हमारा बेटा, यानी एक्स वाई ए जरूर यहाँ पे होगा। अगर मैं बोलूँ तो इसका हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर बराबर ए एक्स। अब देखिए हो गया। अगर तुम चाहो तो इसको बना सकते हो एक्स का स्क्वायर बराबर ए वाई। ये तो फैमिली दो जगह से आपका निर्माण यहाँ पे होगा, समझ गए। और उसके बाद इसमें आपके आएंगे पढ़ना होगा इसके अंदर में पैराबोला, समझा है आपको, पैराबोला, इलिप्स, राइट, इलिप्स और सर्कल, ठीक है बेटा। तो ये तीन चीजें आपको इसके अंदर में पढ़ने को मिलेगा। अब फैमिली कर्व क्या है कि इसके अंदर में सेकंड ऑर्डर तक हम लोग डेरिवेटिव्स के अंदर में हम लोग करते हैं। अगर आपने जैसे अभी इसको जो मैंने बनाया, इसको जो बनाया तो इसके अंदर में पैरामीट्रिक का जो पैरामीट्रिक जो दिया गया, अगर इसमें ए बोलेगा वन पैरामीट्रिक, अगर इसको बोलेगा, अगर मैं स्टेटमेंट जो लिखूँ इसको स्टेटमेंट के आधार पर, तो इसका है जैसे लिखा ओनली वन पैरामीट्रिक्स, ओनली वन पैरामीटर, तो फिर आप ये बनाओगे क्योंकि पैरामीट्रिक आपने क्या लिया ए लिया, एक्स का आपने क्या माना ए माना, एक्स का ये होता है। अब अगला जो टॉपिक बनाएंगे ये आपका पहला पॉइंट है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व का पहला पॉइंट है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मैंने सपोर्ट है आपने पैरामीटर लिया, आपने ए और बी, फैमिली ऑफ पैरामीटर ए और बी लिया, पहले तो ये था और अब हमने क्या लिया, ये क्या हो जाएगा एफ का फैमिली क्या हो गया, एफ का एक्स वाई ए, समझ गए। अच्छा उसमें था सिंगल, अब डबल का, तो आप ऐसे करोगे, जब इसको ऐसे करोगे तो इसके अंदर में हमें दो चीज़ें किसमें जानकारी मिलेगा। पहला कि जैसे जब इसके अंदर में जब आपने इस्तेमाल किया, देखिए अब इसमें मैं कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए जो ए का था फर्स्ट पैरामीटर, राइट, हमने ये माना था, क्या माना था, ए का क्या माने थे, एक्स बाई ए माना था ना। अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे, जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे पैरामीट्रिक के आधार पर,
तो ये तो पता है आपको, तो इसका फॉर्मूला होगा x, है। जब हम पैरामीट्रिक डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम दो भागों में पहले बांटेंगे। पहला को जी लिखेंगे, जी फॉर अदर पर्सन, यानी एक को लिखेंगे, बाय लिखेंगे, लेकिन डेरिवेटिव किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो यहाँ ए लिखेंगे, मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे डबल डबल कर दिया। अब देखिए दूसरा नंबर बी, बी में क्या है, यानी सेकंड पैरामीटर, राइट। ये आया आपका फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर। अब फर्स्ट पैरामीटर में क्या होगा, सेकंड आप लिखिए, यहाँ पे आएगा एक्स बाई ए, राइट, डन है। क्या करेंगे, ये तुम्हारा हो गया। अब हम इसको करने के लिए जी में क्या करते हैं, जी में करने के लिए हमें दो चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। बोला देखिए एक्स बाई एक्स और ए और बी बराबर जी। हमने डबल क्यों किया बताइए, क्योंकि सिंगल हो गया तो डबल डेरिवेटिव होगा, सिंगल तो ऑटोमेटिक होगा, समझ गए ना। इसलिए दोनों में मैंने आपको फर्क बताया पैरामीट्रिक का, मतलब आपको ध्यान करना होगा इस तरह से। इस पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस पर मैं आगे बढ़ूँगा। तो पैरामीट्रिक होगा, क्या समझे, सिंगल में सिंगल डेरिवेटिव होगा, डबल हाँ। सेकंड में डबल डेरिवेटिव होगा। हाँ, इसका सब याद रखिए, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक, देखो बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन काफ़ी तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मेन टॉपिक चल रहा हूँ, ताकि टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है फ्रॉम ऑफ, इस क्वेश्चन दिया है फॉर्म ऑफ टू, राइट, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल of differential equation of the family of curve, right, curve y equal to mx, ये दिया। अब इसको कैसे करेंगे बताइए थोड़ा। भैया इसमें तो पहले सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फिर डबल डेरिवेटिव। बिल्कुल करेक्ट हो आप, क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन, डन है। तो y पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, याद करो, मैंने लिखा था ना dy बाई dx पर क्या लिखा, ये लिखा था ना, इसलिए तो ये लिख सकते, अभी पहले मैंने लिखा था, सीधा मैंने लिखा था ना, इसको शुरू करते, राइट, इसको माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, राइट। यही बोल रहा है करने के लिए, इसको करना नहीं है, डेरिवेटिव करके इसको करके हो जाता था, और मतलब इसकी जगह आपको ये रखना था, और इसको क्या लगता है, फॉर्म और फॉर्म बनाना है, क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है। हाँ बस फॉर्म क्वेश्चन, ठीक है ना, हार्ड नहीं है चैप्टर, बस लेकिन थोड़ा सा आपको फैमिली रूल है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब कितने तुम बोला, क्योंकि अभी तक एक एक्टिविटी में था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं लूँ एक इलिप्स का, माने फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन रिप्रेजेंट representing the family of ellipse, family of ellipse, family of ellipse। हाँ, अब इसमें देखिए family of ellipse, आगे की कोई जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर बोल दे मानो कि वो एक बोले क्वेश्चन मानो कि x एक्सिस पहला बोल दिया, मान दूसरा बोल दिया y एक्सिस, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसे बोला है वो काय भी है बोल दे, मान लो तीनों कॉलम बना दो, ये रहा इलिप्स। पता है फिगर कैसे बनता है, करना क्या है, एक ऐसे बनाओ x राइट, अंदर जैसा का बनाओ, अंडा जैसे बना दो, अब कट जाता है कट कर दो, इसको कर दिया, ये हमारा x वाला बन गया। तो x से कर रहा है ना, अगर y से कहेगा तो हम इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें निगेटिव करना होगा। अगर फिर फोकाई बोल रहा है तो फोकाई में हमें सिर्फ प्रोजेन से कटेगा, जीरो से बता दिया। जहाँ फोकाई बोले यहाँ से जीरो से करना, x बोले तो x कटेगा रिप्रेजेंट करेगा, और y बोले तो वहाँ से कटेगा, क्योंकि हमने यहाँ से मतलब ही नहीं है ना, हमें यहाँ से बन जाएगा। समझ गया ना, तो फिगर की कोई जरूरत नहीं, फिगर कोई जरूरत नहीं, आराम से देखिए। और हाँ, जब भी कोई इलिप्स के बारे में अगर आता है फैमिली का तो बताया थे, अब बताइए अब इलिप्स का पहले फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। x स्क्वायर अपॉन एक मिनट, हाँ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, हाँ मतलब y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू y। हाँ एक फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमें x के ऊपर बोल रहा है, जब x के ऊपर बोल रहा है यानी कि x का मतलब जीरो लिखना पड़ेगा, ऐसे समझने पड़ेगी ना। अगर x एक बोलते x से जीरो लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल हाँ भैया, पहले से करते हैं ना, पहले हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। पहली बात देखो, क्वेश्चन को पहले समझो, पहले ई बोल रहा है, पहले जो बोल वो करो, क्वेश्चन को छोड़िए ना। डिफरेंशियल इक्वेशन 2x अपॉन a का स्क्वायर प्लस 2y b का स्क्वायर, राइट, डन करिए, ठीक है ना। अब हम क्या इसको उधर भेज दो, 2y अपॉन b का स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 2x, इसको यहाँ भेज दो, dy अपॉन dx यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा y। समझ गए, ए को भी मैंने फाइंड किया है, तो भाई माइनस का होगा ना b का स्क्वायर, यार कैसे बोलो सुना ना पड़ेगा। यहाँ पे इनटू हुआ, हाँ, तो ये तो मैंने डेरिवेटिव किया, इस अभी तो मैंने इसका मतलब किया, मैंने अभी तो इसका मतलब किया, रिप्रेजेंट दिखाया। अब फैमिली कर्व का मतलब एक दूसरा हो गया, अब हमारा एक्स एक्स हो गया, अब हम निकल करके चलते हैं। आगे लग रहा है ना, नहीं भैया अब ऐसे सीखो, बस जब एक्स एक्स बोलेगा तो x जीरो लिखिए, हाँ, तो एक्स बोलेगा तो बाई का जीरो लो, बाई बोलेगा तो एक्स जीरो लो, ये तो होता है। बोलते हैं 10th क्लास में कि जब अगर कोई संख्या मानो एक्स एक्स होता है, एक मतलब कि इसको मुझे शो करना है, हटाना नहीं है, शो करना है। बोले अगर ऐसा लगा था तो मान कि एक जगह मान 2 है, एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, एक कुछ भी नहीं, एक मानते थे ना, इसको जीरो मानते थे ना, जैसे कि मुझे एक्स निकालना है तो एक से छोड़ दो, बाई को जीरो मानो, तभी नहीं सवाल करता था। कोई चीज़ ये अब जिसका बोलेगा उसको नहीं करना है, सीधे बाई का जीरो, सीधा कट्टर नहीं मानना है। हम जानते हो क्या जानते हो, एक्स का स्क्वायर ऑन ए का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर ऑन ए का स्क्वायर, कितना हो गया 1। डन है। देखिए क्वेश्चन को तोड़िए,
अब यहाँ पे मैंने जीरो लग रखोगे, जीरो रखो तो एक खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक, ये हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, राइट। मैं एक्सिस पे रखा, y की वैल्यू जीरो रखेंगे ना। ओ वही बात मेरे को y एक्सिस कर देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, y एक्सिस मुझे दोनों बना देंगे, लो इसको लो इसका बना लिया, x का जीरो राइट, जीरो तो यहाँ रख देते हैं जीरो का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस, है ना, तो n की y कट जाएगा, y का हमारा आ गया a, समझ गए आप पढ़ा दें, समझ रहे ना। अगर मैं बोलूँ x एक्सिस तो y को आप जीरो मान लीजिए, ये तो कहीं खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस जीरो बटा b का स्क्वायर बराबर, मैंने गलत लिखा है यार, b हो रहा है यार, आपको बता दूँ b होगा ना, हाँ बराबर एक, यहाँ खत्म हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर कट जाएगा, x का कितना आ गया a, तो ये हमारा आ गया। अब जब फुकाई आया तो एक समान वही तुम्हारा बोल, तीसरा बोल रहा था फुकाई, तो x का कितना a, y का कितना b, तो ये हमारा आ गया क्लियर। अच्छा समझ गए बेटा, तो क्लियर हो गया बच्चों। फिर हम आपको क्या करें बेटा, जो भी हमने कराया आपको सर इसको आप प्रैक्टिस करिए, बाकी हम आपको कल की क्लास मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।